बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके अंदर सब टॉपिक अभी तक चल रहा था। बेसिक कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक था डिविजिबिलिटी, थर्ड टॉपिक था यूनिट प्लेस डिजिट, फोर्थ टॉपिक जीरो। जीरो को जीरो भी बोलते हैं यानी शून्य, कंजुगेटिव जीरो भी बोलते हैं यानी कि क्रमागत शून्य, और ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं अंतिम शून्य। इनका मीन्स क्या होता है, किसी भी नंबर्स, जो भी हमें नंबर्स दिया हुआ है उस नंबर के अंत में लगातार जीरो कितने आ रहे हैं। क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में शून्य कितनी बार आया है, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चंस होगा शून्य कितनी बार आया है। अब शून्य आता कहां से है? शून्य आता है, देखो वैसे तो भाई मैथ बात की जाए तो सबने कहा है कि आर्यभट्ट जी ने शून्य का आविष्कार किया, मगर शून्य का आविष्कार किया तो शून्य आया भी तो कहीं से होगा, तो कहीं से आया होगा शून्य। तो शून्य का जन्म हुआ 2 × 5 और 2 × 5 यानी कि 10, शून्य आ गया। तो कंजुगेटिव जीरो या ट्रेलिंग जीरो या जीरो हम जब पढ़ेंगे तो इसमें हमें शून्य कैलकुलेट करने हैं, लास्ट में शून्य कितने आए। जैसे कि यहां पे ये कंडीशन है। अब मैंने कहा दो नोट हो गए। अब आपसे पूछा गया कि इसमें कितना है, या इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक। तीसरा टॉपिक मैंने लिखा कि 2 की पावर 7 × 5 की पावर 5। अब एक बात बताइएगा मुझे कि पेयर हमेशा वहीं बनेंगे ना जहां पर दोनों की पावर सेम हो। पेयर वहीं बनेंगे जहां पावर सेम हो, और यहां पर 2 की पावर 7 है और 5 की पावर 5 है, तो कम वाली पावर लेनी है, यानी कि कम वाली पावर लेनी है। और यदि वैसी भाषा में समझें नॉर्मली में, तो भाई शादी तो वहीं होगी जहां लड़के और लड़की बराबर होंगे। शादी वहीं होगी जहां लड़के और लड़की बराबर होंगे। अब लड़के 7 हैं और लड़कियां 5 हैं, तो 2 लड़के तो कुंवारे ही रहने हैं ना, तो 2 लड़के कुंवारे छोड़ देंगे हम, और क्या करेंगे कि 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5। अब 5 को खोलेंगे तो एक पेयर में क्या हो रहा था, 1 जीरो आ रहा था। 2 पेयर बने तो 2 जीरो हुई, तो 5 पेयर है तो कितनी जीरो आएंगी, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, यदि हमसे पूछा जाए तो कितने जीरो आए हैं, तो आंसर 5। चाहे वो कंजुगेटिव जीरो पूछे, चाहे आपसे जीरो पूछे, चाहे ट्रेलिंग जीरो पूछे, आंसर 5 रहेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक होंगे रैंडम और एक होंगे सिस्टमेटिक। एक रैंडम और एक सिस्टमेटिक। तो अभी हम जो ट्रेलिंग जीरो में बात करेंगे या कंजुगेटिव जीरो में बात करेंगे तो वो करेंगे रैंडम। काय पे करेंगे? रैंडम पर। रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मीन्स है कि कोई भी नंबर हमने उठाए, कोई भी नंबर हमने उठाए, जैसे कि मैंने लिखा 15 × 18 मल्टीप्लाई 45 55 45 × 55 मल्टीप्लाई 62 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 5। अब ये रैंडम है नंबर, ये हमने जो नंबर उठाए हैं ये रैंडम है। अब रैंडम नंबर उठाए हैं, अब रैंडम नंबर उठाने के बाद में सिस्टमेटिक क्यों नहीं है? सिस्टमेटिक में नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे और उनका जो डिफरेंस होगा वो समान होगा, यानी कि इक्वल होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 या 5 10 15 20, यानी कि डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा और नंबर सीरीज में होंगे। यहां पर सीरीज नहीं है, देखिएगा 15 है, फिर 18 है, फिर 45 पहुंच गया डायरेक्ट, फिर 55 6 2 5, फिर 8 पे आ गया, डाउन में पहुंच गया। ऐसा नहीं है,
अब हमें क्या बताना है कि इस नंबर में शून्य की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या कितनी है। अब शून्यों की संख्या हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो शून्य जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि 2 × 5 का एक पेयर बनेगा तो एक शून्य आ जाएगी। 2 × 5 का एक पेयर बनेगा तो एक शून्य आ जाएगी। अब आपको लगता है कि इतने बड़े मल्टीप्लाई को हम करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि 15 का फैक्टर होता है 3 × 5। 18 का फैक्टर क्या होगा, 18 का फैक्टर यदि हम करें तो 2 × 9। 45 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 9। 55 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 11। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो हम फैक्टर करेंगे वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर भी जो हम करेंगे वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए। 6 to 5 का हम फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 या 5 की पावर 4 भी कह सकता था मैं इसे। 2 120 और 15। अब देखिएगा हमें से मतलब है शून्य निकालने हैं। जैसे कि यूनिट प्लेस में हमें लास्ट की यूनिट डिजिट से मतलब होता था, वैसे ही यहां हमें मतलब है सिर्फ कैसे 10 निकालना है, 0 लाना है। और 0 कैसे आएगा, 2 से और 5 से। तो 2 1 और 3 4, 4 और 3 7। 2 आया हमारा 7 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 5 देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 टाइम्स आया 5। 9 टाइम्स आया 5, यानी कि 2 की पावर 7 है और 9 की पावर वो 5 की पावर 9 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शादियां जो होंगी वो लड़के लड़की समान होंगे जब भी शादी होंगी। बाकी का जो भी ज्यादा है, चाहे लड़का ज्यादा है चाहे लड़की ज्यादा है, वो कुंवारे रहेंगे। कुछ समय बाद जब दोबारा मिल जाएंगे जब उनकी शादी करवा पाएंगे। तो अभी तो 7 होंगी, तो सीधे सीधे रख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। आंसर 70। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा इसका फैक्टर करा हमने 3 × 5, इसका फैक्टर करा 2 की पावर 3, इसका फैक्टर करा 2 की पावर 4, इसका फैक्टर करा 2 की पावर 4 2 × 5 और इसके फैक्टर करे 2 की पावर 3 × 5। सॉरी, अब देखिएगा 2 कितनी है, 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 3 12, 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 5 कितना है 1 2 और 1 3, 5 की पावर 3। तो पेयर कितने बनेंगे, हमें इससे मतलब ही नहीं है कि ज्यादा पावर किस पे है, हमें तो सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पेयर कितने बनने हैं। और पेयर बनने हैं हमारे 5 की पावर 3 है और 2 की पावर 12 है, तो 3 पेयर बनेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, आंसर 3।
3 नॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिएगा 18 का यदि हम खोलेंगे तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 25 का खोलेंगे 5 का स्क्वायर, 85 का खोलेंगे 5 मल्टीप्लाई 17, 45 का खोलेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 16 का खोलेंगे 2 की पावर 4, 8 का खोलेंगे 2 की पावर 3, 125 का खोलेंगे तो 5 की पावर 3। अब हमें 2 और 5 से मतलब है सिर्फ 1 और 4, 5 और 3 8, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 3, 4 और 3 7, 5 की पावर 7। पेयर कितने बने हमारे? पेयर बनेंगे 7, तो आंसर कितनी जीरो होंगी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। 16 को हमने क्या खोला था? 2 की पावर 4। 8 को क्या खोला? 2 की पावर 3। इसको क्या खोला? 625 को 5 की पावर 4। इसको क्या खोला? 5 की पावर 3। अब इसको क्या खोलेंगे? 2 की पावर 5। ठीक। अब देखिएगा 4 और 3 7, 7 और 2 7 और 5 12, यानी कि 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। हमारे पेयर 7 बनेंगे तो इसलिए 0 भी 7, 2 4 6 7, आंसर 7। ठीक। नेक्स्ट 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 31,625, 3125 का 5 की पावर 5। अब देखिएगा 3 और 2 5 10, 5 की पावर 10 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 5 की पावर हो गई 7। पेयर बनेंगे हमारे 7, आंसर 7। नेक्स्ट 60, 2 की मल्टीप्लाई 2, 3 5, क्योंकि मैंने बताया था फैक्टर हमेशा काय में लेने हैं आपको? प्राइम फैक्टर में। $57, $4,096, 2 की पावर 8 10, 2 की पावर 12, 625, 5 की पावर 4, 875, तो 875 5 3 जा 1 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, है ना? 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई
15/625 का आएगा 5 की पावर 6, ये रह गया। तो पुसे देखिए, अगर 2 की पावर 2 और 1 3, 3 और 12, 3 और 12 15, 15 15 मल्टीप्लाई 5, 1 2 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 6 17। अब पेयर कितने बनेंगे हमारे? अब पेयर बनेंगे 10 की पावर 15, यानी कि हम आंसर लिख सकते हैं 15 0 आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।